नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास स्पेशल बिहार के लिए चलाई जा रही है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बिहार शिक्षक भर्ती जो होने वाली है, इसमें जो बिहार के क्वेश्चन आते हैं 8 या 10 उससे संबंधित एक क्लास चलाई जा रही है जो सिर्फ स्पेशल बिहार से है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हमारे 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए जो 40 नंबर वाला ऑप्शनल 40 नंबर वाला क्वेश्चन जो आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? अरहर, धान, आलू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, आलू। दोस्तों देखिए, 5 ऑप्शन के साथ जिस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, 5 ऑप्शन के साथ उसी प्रकार से मैं इस क्लास में 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा आलू। आलू जो फसल है वो रबी में नहीं बोई, खरीफ में नहीं बोई जाती है, ये रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2008 को, 2 फरवरी 2010 को, 8 मार्च 2011 को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, 8 मार्च 2011 को मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? कन्यादान, जमींदार, गरी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कन्यादान। कन्यादान बिहार की पहली फिल्म है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, या राष्ट्रीय राजमार्ग 4, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मधेपुरा, भागलपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पटना में इंदिरा गांधी खुला मुक्त विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगी हुई है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, झारखंड। झारखंड दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, या 19 उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? 1945 में वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? 1290 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? 1203 ईस्वी में आक्रमण किया था इख्तियार बिन बख्तियार खिलजी ने। तो 1203 ईस्वी में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? श्री कृष्ण, डॉक्टर रामधारी सिंह, रणधीर वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? रामधारी दिनकर सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, रामधारी दिनकर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट डिवीजन के रूप में, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती जस्ट होने ही वाली है अगले मंथ में, इसलिए ये 50 क्वेश्चन लमसम है, इसलिए हम फर्स्ट डिवीजन इनका करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और गेस करिए। चलिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? मौर्य युग का बौद्ध विहार, हर्यक वंश का बौद्ध विहार, पाल काल का बौद्ध विहार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पाल काल का बौद्ध विहार। नालंदा के सराय टीले में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 6 माह, 3 साल, 14 माह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? 3 साल, उपयुक्त में से 3 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा, गया, पाटलिपुत्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था आपका? नालंदा में। सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? शिशुनाग, अजातशत्रु, उदयन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रस्तर युग के, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के, नव प्रस्तर युग के, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? नव प्रस्तर युग। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, गया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मगध की राजधानी कहाँ थी आपकी? कहाँ थी आपकी? राजगीर भी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला, गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? जीवित गुफा, दशरथ, कुमारगुप्त, या अशोक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, दशरथ। गोपी गुफा दशरथ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्म में कौन सा युग्म असत्य है? पाटलिपुत्र पटना, ब्रजासन बौद्ध गया, वैशाली भागलपुर, उदंतपुर बिहार शरीफ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सी, वैशाली भागलपुर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध में कौन राज्य स्थापित था? हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, हर्यक वंश। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, हर्यक वंश। चलिए अगला, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? गया से, सुल्तानगंज से, पटना से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सुल्तानगंज से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सुल्तानगंज। चलिए अगला क्वेश्चन, कालाशोक उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, शिशुनाग, अजातशत्रु, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका किसका क्या सही हो जाएगा? कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शिशुनाग का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? 1590 ईस्वी में, 1595 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1590 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1590 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? हसन खां सूरी, अब्बास खान सरवानी, या दरिया खान नुआनी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? दरिया खान नुआनी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण काल लाल पत्थर से हुआ, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित भाषा शैली का प्रभाव हुआ है, आ व बा दोनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से आ और बा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए
अगला देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किसने जीता है, किससे जीता है? दाऊद खां करारनी ने, अली वर्दी खान ने, हसन खान ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? दाऊद खां करारानी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दाऊद खान ने। चलिए अगला क्वेश्चन, सुल्तान इब्राहिम से पराजित होकर कौन सा उज्जैन राजा जंगलों में भाग गया था? संग्राम देव, रामदेव, जगदेव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जगदेव सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी जगदेव। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार को सर्वप्रथम अपने बिहार में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? कौन था? ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? बिहार में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था 1760 में, 1769 ईस्वी में, 1770 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1769 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी श्री सिद्धानंद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, मिश्र, या केदारनाथ बनर्जी, या फूलन प्रसाद वर्मा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? पहला बंकिम चंद्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? जनजातियों लोगों के, या किसानों के, जमींदारों के, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? बी किसानों के नेता थे। अगला, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? रंजीत सिंह, जीतन दास, राम बुहारिया देवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? जीतन दास। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जीतन दास थे कौन? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के एक थे संस्थापक। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, शाहाबाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। चलिए अगला देखते हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? दिल्ली, पटना, छपरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा, पटना के नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। चलिए अगले देखते हैं, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा, पटना, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? गया। ऑप्शन नंबर 3 गया में हुआ था। चलिए अगला, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का आम क्या था? नाम क्या था? आम ने नाम क्या था? श्रीमती, यहाँ पे दोस्तों होगा नाम, यहाँ पे दोस्तों नाम कर लीजिए, नाम क्या था? श्रीमती रामप्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका श्रीमती रामप्यारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सैयद अहमद इमाम, राजेंद्र प्रसाद, RN मधेलकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी RN मधेलकर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन में किसे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, ब्रजकिशोर प्रसाद को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ए सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला,
1912 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? शाहाबाद में, गया में, छपरा में, पटना में उपयुक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? स्वराज सभा की स्थापना कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, गया में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 में, 5 जनवरी 1860 में, 5 मार्च 1859 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1860 में, 5 जनवरी 1860 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? दानापुर, पटना, मुंगेर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर सही हो जाएगा। मुंगेर बिहार 1857 के विद्रोह से बिहार अप्रभावित रहा था। कौन सा? मुंगेर अप्रभावित रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव, सर हेक्टर मुनरो, वैन सीस्टार्ट या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सर हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? सर मेजर हेक्टर मुनरो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? गोदरवाड़ी विद्रोह, संथाल विद्रोह, बहावी विद्रोह, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बहावी विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? अंगिका, वज्जिका, जिप्सी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? अंगिका। ऑप्शन नंबर आपका ए, अंगिका। चलिए अगला क्वेश्चन। जट जटिन लोक नृत्य किस राज्य में विख्यात है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बिहार। बिहार में प्रसिद्ध है जट जटिन लोक नृत्य। चलिए अगला। बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? वज्रासन, रत्नाकर, चैत्यौन, चक्रपमण या हरिश्चंद्र मंदिर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? हरिश्चंद्र नहीं है, बाकी सब हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला। पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है? अगम कुआं, सैफ खां मस्जिद या मदरसा, तख्त श्री हरमंदिर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी, क्योंकि अगम कुआं भी है, सैफ खां मस्जिद या मदरसा भी है, तख्त श्री हरमंदिर भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन कर लीजिए उपयुक्त में से सभी। ये तीनों हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर आपका सभी हो जाएगा। ये आपका जो है ये सभी हो जाएंगे। ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। एक ऑप्शन ये भी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका एफ कर लीजिए इसको, ये भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो इतने ही क्वेश्चन हमारे जो बिहार से करवाए हैं, ये फास्ट रिवीजन के रूप में करवाया है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे है। ज़्यादा इसका विस्तृत व्याख्या नहीं किए हैं, ताकि आप 10-15 मिनट का वीडियो होता है, आप लोग इसको देख सकते हैं और अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।